नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2021 की बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला ही यूनिट है बाल विकास की, और इसी का नाम भी बाल विकास ही है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बाल विकास में वर्धमान विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से जो परिवार है, विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका संबंध क्या है। इसके अलावा इसमें हम पढ़ते हैं वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो इस वीडियो में हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी इस पहले यूनिट से आपको मिलने वाली है। तो आइए हम ये जो बाल विकास का जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है इसमें बाल विकास का इतिहास। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टलोजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। पेस्टलोजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर इसका अध्ययन किया था और एक बेबी बायोग्राफी नामक तैयार की थी। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके जन्मदाता स्टैनले हॉल थे। स्टैनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जैसी संस्थाओं की स्थापना की थी। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था और भारत में 1930 में बाल विकास का अध्ययन शुरू हो गया था। 1930 से भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। फिर है वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। अभिवृद्धि संकुचित अर्थ होता है और विकास एक व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि बाह्य होती है, उसको हम देख सकते हैं, और विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। कुछ समय पश्चात वृद्धि रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि आकार बढ़ने से संबंधित है और विकास संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है। अभिवृद्धि को सीधे मापा या तोला जा सकता है और विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि संख्यात्मक होती हैं और जो विकास होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि रचनात्मक होती हैं और विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक हैं और ये इसमें जो मूल्यांकन जो विकास है वो विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक दोनों होता है, यानी कि निर्माण और विनाश दोनों इसमें होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को किशोरावस्था की ओर ले जाता है, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। विकास की प्रमुख परिभाषाएं। गैसल कहता है कि विकास एक तरह से परिवर्तन है, क्योंकि इसी से बालक में नवीन योग्यताओं विशेषताओं का विकास होता है। ब्रूनर कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अथवा परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप जैसे दूध का दांत, और नवीन चिन्हों का उदय जैसे दाढ़ी मूंछ आना। विकास के प्रमुख नियम। समान प्रतिमान का नियम। विकास समान नियमों पर आधारित है, इससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। क्रमबद्धता का नियम, जो निश्चित श्रृंखला का नियम होता है, इसके अनुसार विकास क्रमानुसार होता है। सतत विकास का नियम, यानी कि जिसको हम निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं, विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम, विकास के चारों पक्ष जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप परस्पर जो संबंधित होते हैं, इनमें जो घनिष्ठ संबंध शारीरिक और मानसिक विकास में होता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है और शिशु पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। निश्चित दिशा का नियम, जिसमें 2 सिद्धांत दिए गए थे, मस्तकोद्मुखी नियम और निकट से दूर का नियम। मस्तकोद्मुखी नियम, इसको सेफेलोकॉर्डल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, उसके बाद में धड़ का, हाथ का, फिर लास्ट में पैर के अंगूठे का। निकट से दूर का सिद्धांत की बात करें तो उसमें विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर, अंदर से बाहर की ओर होता है। इसको प्रॉक्सी मोडिस्टल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है, नियम है, वो जन्म से ही ये कहता है कि जन्म से कोई बालक प्रतिभाशाली
होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, यानी कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि दो सगे भाई भी। 8वां सिद्धांत है विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत। प्रतिभाशाली बालकों का, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि विकास की गति में भिन्नता, यानी कि अलग अलग बालकों की विकास की गति अलग अलग होती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र होता है, सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है उसकी सामान्य गति होती है, मंद बुद्धि के बालकों का विकास मंद गति से होता है। अंतःक्रिया का नियम है, देख कर सुनकर अनुकरण से सीखना पहले बालक की अपेक्षा दूसरा बालक तीव्र सीखता है। वर्तुलाकार का नियम, विकास केवल लंबवत न होकर लंबाई में न होकर अर्थात रेखीय न होकर चारों ओर होता है, इसको वर्तुलाकार नियम कहते हैं। यानी कि विकास रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास में परावर्तन का नियम लगता है, पूर्वानुमेय, पूर्व कथन या भविष्यवाणी का नियम होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खुद के खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम, ये वुडवर्थ ने दिया था कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। अब बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक की। तो इसमें दो कारक आते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। सबसे पहले पढ़ते हैं वंशानुक्रम की। तो यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों से जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। अब पढ़ते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। सबसे पहले आता है बीजमैन का जनन द्रव्य सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन के इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण भी होता रहता है। बीजमैन ने एक और सिद्धांत दिया था, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है, और इन्होंने जो चूहों की पूंछ काट कर जो इस पर प्रयोग किए थे। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत ये लेमार्क ने दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग जिराफ पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसमें जो सभी प्रकार के जो सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। समर्थक कौन इसका लेमार्क है, और जिराफ की गर्दन पर इन्होंने प्रयोग किए थे। अफ्रीका में पाया जाने वाला जिराफ इसका जो प्रमुख जानवर था इस सिद्धांत से संबंधित। गाल्टन की जीव सांख्यिकी या फिर बायोमेट्रिक थ्योरी। गाल्टन के अनुसार बालक के गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। फिर आता है मेंडल का सिद्धांत। मेंडल ने मटर के दानों और काले व सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है, और आनुवंशिकता का जनक में ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बात करते हैं वंशानुक्रम के नियम की। तो समानता का नियम, ये वंशानुक्रम का नियम है, माता पिता जैसे होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। भिन्नता का नियम, माता पिता से कुछ अलग या भिन्न संतान का होना भिन्नता का नियम कहलाता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत नियम, यानी कि माता पिता और उनके ठीक विपरीत संतान, बुद्धिमान माता पिता और उनके मूर्ख संतान, ये जो प्रत्यागमन का नियम है। जैसे भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, ये जो है वो प्रत्यागमन का नियम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत हैं। फिर बात करते हैं वातावरण की। तो वातावरण विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। वातावरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो पर्यावरण है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, घेरने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। रोस ने वातावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि वातावरण वह कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं। वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा का है, ये इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है पारिवारिक वातावरण। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है, जिसके अंतर्गत माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती हैं, जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा उसको दी जाती है। फ्रोबेल कहता है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और परिवार द्वारा ही दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है।
पेस्टोलॉजी कहते हैं कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम पाठशाला जो विद्यालय होती हैं, प्रथम विद्यालय होता है ये परिवार। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक होते हैं: परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता का असंतोषजनक व्यवहारिक जीवन, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अत्यधिक ममता व लाड प्यार, कठोर नियंत्रण व अनुशासन और जन्मक्रम। ये विकास अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले वातावरण के अंतर्गत आते हैं, परिवार से संबंधित। विद्यालय वातावरण औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है। विद्यालय विद्यालय के अंतर्गत मुख्य भूमिका में होते हैं शिक्षक। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली होता है। नोट: फ्रोबेल पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय यानी कि जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं उनकी स्थापना की थी और इनको जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। विद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं: विद्यालय का भौतिक वातावरण, अनुचित शिक्षण विधियाँ, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना। शिक्षक का व्यवहार भी विद्यालय के अंतर्गत बालक को प्रभावित करता है। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आस पड़ोस आते हैं, मित्र साथी आते हैं, सिनेमाघर आता है, परंपराएं और रीति रिवाज आते हैं। इसके अलावा पूर्वाग्रह जो चली आ रही है रीति रिवाज उनके अनुसार और खान पान, रहन सहन, भाषा, ये भी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बालक को प्रभावित करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक वातावरण में यहाँ की जलवायु बालक को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक वातावरण में अभिप्रेरणा और पुनर्बलन, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्देशन व परामर्श, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जनसंचार के माध्यम में आते हैं रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल और कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम परिपक्वता एवं अधिगम की। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का जो प्रयोग किया था वो अर्नोल्ड गेसल के द्वारा दिया गया था। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है जबकि अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वंशानुक्रम, वातावरण। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान आता है वो परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव पर तो परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर व्यक्ति का जो विकास है वो वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, अधिगम का प्रतिफल है। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी थी पहली यूनिट के एक टॉपिक की। अभी विकास एवं वृद्धि है इसमें और वंशक्रम एवं वातावरण की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के विकास में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर लिंक नीचे दे रखा है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं पुराने वीडियो या फिर आपको एंड स्क्रीन में इसके वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।